हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जिसका 8वां अध्याय है ईश्वर से अनुराग, और यह अध्याय में पेज नंबर 115 से 119 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए वीडियो तैयार किया है। और यह मजेदार वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं और उनका एक स्वप्न है कि आगे चलकर हम क्लास 1-2 ऑफिसर बने, या तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में भक्ति आंदोलन है, तो यह वीडियो देखना ही चाहिए। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो कक्षा 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हमारे अतीत 2 8वां अध्याय ईश्वर से अनुराग। तो कल हमने मीराबाई तक बात की थी, यानी कि मीराबाई का एक ऐसा चित्र एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है और मीराबाई द्वारा रचित एक गीत भी यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया गया है और यह गीत का टाइटल है राणा के राजमहल से परे। मीराबाई द्वारा रचा गया यह गीत कुछ राजस्थानी भाषा में है और मुझे जिस तरह समझ में आया है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग मा जैकना राख्यारी महल अटारी हम सब त्यागे। यहां से मुझे अच्छी तरह समझ में आया। मीराबाई कहती है कि महल अटारी हम सब त्यागे, महल की जो अटारी है वो हमने त्याग कर दी है। त्याग्यो थारो बसनो शहर, यानी कि तू जिस शहर में बस रहा है राणा, उस शहर को भी मैंने त्याग कर दिया है। राणा जी थे क्यों ने राखो माहसू बैर, राणा जी के साथ में क्यों बैर रखो। आगे वो कहती है कि बिखरो प्यालो राणा भेज्या, बिख बिख यानी कि जहर, विष, जहर का प्याला राणा जी ने भेज दिया है मेरी और पीवा मीरा हासारी बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। मीराबाई ने राणा जी द्वारा भेजा गया जो जहर था वो भी पी लिया है। यह गरल मीनिंग विष, जहर, तो जहर पी लिया है और यह अमृत हो गया है और मीराबाई का एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। राणा जी थे क्या ने राखो माहसू बैर। और दोस्तों आगे एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन क्या है? आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? आप सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा। आगे कबीर की बात करें। कबीर नजदीक से एक नजर, यानी कि कबीर के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन यह टेक्स्ट बुक में दी गई है। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। क्या दोस्तों? कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इमेज में आप देख सकते हैं। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। क्या दोस्तों? ये रचनाएं कबीर ने की थी, लेकिन जो घुमंतु लोग थे उनके द्वारा यह भजन गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। याद रखना, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के कुछ भजन संग्रहित है। तो पंचवाणी या बीजक नामक ग्रंथ किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो हमारा आंसर होना चाहिए कबीर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है।
हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। चलिए अब आंसर बताइए। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है और दोनों को सही ढंग से पढ़ना है और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। कबीर ने बीजक नामक ग्रंथ लिखा है, पहला सेंटेंस सही या गलत? सही है। कबीर ने बीजक नामक ग्रंथ लिखा है, मैंने आपको बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक, बीजक में उनके भजन संग्रहित है, तो बीजक ग्रंथ किसने लिखा है? कबीर जी ने। उनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। तो दोस्तों यहां एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ो और कौन सा कथन सही है वो पता लगाओ। पहला सेंटेंस, कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की मागधी भाषा थी, तो यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी भाषा थी। कौन सी? हिंदी। पहला सेंटेंस गलत। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का समर्थन किया है। यह कथन गलत है, क्योंकि कबीर जी ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का समर्थन नहीं किया है, विरोध किया है। तो यह कथन भी गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग किसके अनुयायी हो गए थे? ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो बिना सोचे आपको आंसर देना चाहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों कबीर के अनुयायी हो गए थे। सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें तो सच्चे प्रभु की खोज में, ऐसे शीर्षक से कबीर की एक रचना यह टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो यह पूरी रचना को हम ध्यान से पढ़ते हैं। कबीर ने भी अपनी भाषा में यह कैसे बात लिखी है, कौन से विचार व्यक्त किए हैं, चलिए समझते हैं। अल राम जीवू तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। दोस्तों यहां से मुझे समझ में आया कि कबीर जी ने कहा है कि बंदे ऊपरी यानी कि मेरे ऊपर, मिहिर करो यानी कि कृपा करो मेरे साईं यानी कि मेरे भगवान। तो कबीर जी लिखते हैं कि अल राम जीवू तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। आगे वो लिखते हैं, क्या ले माटी भूसू मारे क्या जल दे नवाया, जो करे मस्किन सतावे गुण ही रहे छिपाइए। दोस्तों यह कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह बात आपके दिमाग में आती है, आप समझ रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
कबीर का यह दोहा है, यानी कि यह दोहावली में आगे एक दोहा आता है, वो मेरी समझ में आया है, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या ले माटी भूइसू मारे क्या जल दे नवाया, जो करे मस्किन सतावे गुण ही रहे छिपाए। आगे लिखते हैं कि ब्राह्मण व्यारसी करे 24 काजी महरम जान, 11 मास दूजे क्यों किए एक ही माह समान। ब्राह्मण व्यारसी करे 24 काजी मरहम जान, यानी कि काजी मरहम लगाता है और ब्राह्मण व्यारसी करे 24। 11 मास जुदे क्यों किए, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माह ही समान। और आगे उन्होंने यह व्यक्त किया है अपने दोहे में, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोजी दिल भीतरी, इहाँ रामा रहीमा ना कबीरा, इहाँ रामा रही। कुछ इस तरह यह दोहा गाया जाता है। यह मुझे समझ में आया कि पूर्वी दिशा हरि का बासा, यानी कि पूर्व दिशा में ईश्वर का वास है। पश्चिम अल्लाह मुकामा, पश्चिम में अल्लाह का वास है, पैगंबर का वास है। दिल ही खोजी दिल ही भीतरे, यानी कि दिल ही खोजता है ईश्वर को, दिल के भीतर खोजिए। यहाँ राम रहीमाना, यानी कि दिल के भीतर ही राम है, रहीमन है। और इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप से बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता रखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन रखा गया है। तो मैंने आपको बसवन्ना और दोस्तों जलालुद्दीन रूमी के जो विचार व्यक्त किए गए थे उनकी कुछ रचना भी यह टेक्स्ट बुक में है, तब मैंने आपको बात बताई थी। और चित्र 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह करघे पर काम करते हुए कबीर का चित्र है। किसका चित्र है? करघे पर काम करते हुए कबीर का चित्र है। और चित्र 10 इमेज में देखिए, यह चित्र दिया गया है। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे, यानी कि युवा थे, तब यह महानुभाव बाबा गुरु नानक जी अपने महानुभावों के साथ खुद चर्चा कर रहे हैं। और चित्र 11 यह किसका चित्र है? गुरु ग्रंथ साहिब की एक आरंभिक पांडुलिपि का चित्र। यह भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक देव जी की। तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। मोस्ट आईएमपी पैराग्राफ, कौन कौन सी बातें याद रख लेनी चाहिए? एक तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 में। गुरु नानक देव जी का निधन कब हुआ? 1539 में। जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। तलवंडी बोले तो वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहब। और दोस्तों करतारपुर में एक केंद्र भी स्थापित किया है। तो करतारपुर कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक नामक एक स्थान है, उसे कहा जाता है करतारपुर। चलिए अब 4 क्वेश्चन के आंसर बताइए। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ। सही आंसर ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। सही आंसर ऑप्शन बी। गुरु नानक ने केंद्र कहाँ स्थापित किया? करतारपुर में स्थापित किया। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन, गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में हुई। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और यह चारों क्वेश्चन आपके सही हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यह हुआ कि आपका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर है। आगे बात करें तो गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझा रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। दोस्तों लंगर प्रथा सिख समुदाय में वर्तमान में भी फेमस है। और लंगर प्रथा किसको कहा जाता है? मुफ्त में खाना दिया जाता है। ओके, तो यह गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था।
उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। क्या दोस्तों? बाबा गुरु नानक देव जी ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो याद रखना दोस्तों कि किस सिख गुरु को लहणा नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए गुरु अंगद। और गुरु नानक जी ने किसे अपना अनुयायी चुना? तो याद रखना गुरु अंगद को। आंसर बताइए। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया धर्मशाल। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। आंसर बताइए। गुरु नानक जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? तो मैंने आपको बताया गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद को, लहणा को अपना उत्तराधिकारी चुना। तो सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु अंगद। यदि गुरु अंगद ना हो तो लहणा या तो लहणा भी हो सकता है। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन, पंजाबी की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? गुरु अंगद ने जो गुरु नानक देव जी की रचनाएं थे वो इसी लिपि में संग्रहित की है, लिखी है। तो सही आंसर बनेगा पंजाबी दोस्तों गुरुमुखी लिपि है। सही आंसर ऑप्शन बी। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। एक बार फिर से पढ़ लो कि गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। आंसर बताइए। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं किसके नाम से लिखी? तो याद रखना गुरु नानक देव जी के नाम से लिखी। सही आंसर ऑप्शन ए। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। और यह संकलन किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह किसके बेटे थे? गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तो एक बार फिर से पढ़ो कि 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। आंसर बताइए। गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? कहां पर ध्यान था? गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। सही आंसर ऑप्शन सी। यहां पर देखो गुरु तेग बहादुर के पुत्र कौन? गुरु गोविंद सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो आज का पंजाब के अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर,
तो स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, रामदासपुर शहर किसका नाम है? अमृतसर का प्राचीन नाम है। तो यह स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहां से कि 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा यानी कि हरमंदिर साहब, वर्तमान का स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आंसर बताइए, स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? अमृतसर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। कौन? मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को, सिख समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। क्या? मुगल सम्राट जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। कब? 1606 में। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया है, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना की। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। इमेज में आप देख सकते हैं। और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो यह महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से पढ़ लो कि 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। चलिए आंसर बताइए। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश किसने दिया था? किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था? तो सही आंसर है दोस्तों जहांगीर। किसने? जहांगीर। ऑप्शन सी सही होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। तो सही आंसर है जहांगीर। एक और क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कब किया? या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो सही आंसर होगा 1699 यानी कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। क्या दोस्तों? 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक देव जी के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं और गुरु नानक के लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए गुरु नानक देव जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। यह 3 शब्द है नाम, दान और स्नान यानी कि स्नान। एक बार फिर से पढ़ लो कि गुरु नानक देव जी के लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, नाम, दान और स्नान। यह तीनों शब्दों के अर्थ हम स्पष्ट करें उनसे पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए नाम, दान और स्नान शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो याद रखना, गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए नाम, दान और स्नान शब्दों का प्रयोग किया है। किसने? गुरु नानक देव जी ने। और नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। तो दोस्तों, नाम का तात्पर्य है सही उपासना से, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से है। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में भी याद किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो। नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता और आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। क्या दोस्तों, ये जो 3 शब्दों की अवधारणाएं हैं वो भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक देव जी के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू दयाल जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया अनुयायियों। तो जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफी करीब थे, तो वो सभी कौन कौन थे? यह कबीर, रविदास, दादू दयाल, यह सभी के विचार लगभग एक समान थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। आंसर बताइए, स्नान शब्द का तात्पर्य किन शब्द से है? तो मैंने आपको बताया स्नान शब्द का तात्पर्य किन से है? आचार विचार की पवित्रता से है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। उपासना, दोस्तों नाम का तात्पर्य है उपासना से, दूसरों का भला करना। तो दूसरों का भला करना, इसके लिए कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है? दान। दान शब्द का प्रयोग किया गया है दूसरों का भला करना। ओके, आगे दोस्तों लास्ट में, यह अध्याय के लास्ट में मार्टिन ल्यूथर और धर्म सुधार आंदोलन की बात की गई है। यह आर्टिकल दिया गया है कि 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन ल्यूथर। मार्टिन ल्यूथर का जन्म 1483 में और निधन 1546 में हुआ। आंसर बताइए, मार्टिन ल्यूथर किंग निम्न में से किस धर्म में परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे? तो मार्टिन ल्यूथर किंग ने दोस्तों किस धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में भूमिका निभाई? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ईसाई। और मार्टिन ल्यूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। मार्टिन ल्यूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस महानुभाव ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो हमारा आंसर होना चाहिए मार्टिन ल्यूथर किंग। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव ल्यूथर की शिक्षाओं में ही खोजते थे। और दोस्तों लास्ट में चित्र 12 दिया गया है। मार्टिन ल्यूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ यह है, इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ यह 8वां अध्याय समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।